एपिसोड स्टार्ट होता है तो शी हू जे को शादी से बचाकर बाहर निकाल लेती है और इसको पता था कि ये लोग कोई कांड करने वाले हैं, इसीलिए पहले ही गाड़ी सामने खड़ी करके रखती है। और वहाँ शी का एक्स बॉयफ्रेंड पेंग सबको छोटी छोटी खबर फैलाता फिर रहा होता है इनके ब्रेकअप की, कि शी ने मुझे धोखा दिया। जो सब इसने किया होता है वो सब शी पे डाल रहा होता है। दूसरी ही तरफ जब हू जुई जिम में होता है तो शी भी वही होती है, मगर अचानक इसकी दोस्त कियान की कॉल आती है और वो उससे हुजवी के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारा बॉस कैसा है, तुम्हें परेशान तो नहीं करता। तो शी उसकी बुराई करने लगती है कि बहुत इरिटेट करता है। तो हुजवी का ध्यान अपनी एक्सरसाइज पर नहीं बल्कि उसकी बातों पर होता है और पूछता भी है कि क्या तुम मेरी बुराई कर रही थी। तो वो भी कह देती है कि हाँ कर रही थी। वो हैरान हो जाता है कि इतना भी हॉनेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वो अब जाने लगता है चेंजिंग रूम में। तो शी भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। अब इससे पहले कि वो कहता, शी खुद ही कह देती है कि मैं अंदर नहीं आ रही हूँ लेकिन आ भी सकती हूँ अगर तुम्हें कोई खतरा हुआ तो। वो मुस्कुराता हुआ चला जाता है। वहाँ हुजवी का दोस्त जिंग उसके ऑफिस आता है खाना लेकर उसके लिए। और तभी शी की दोस्त कियान भी वहाँ पहुंच जाती है कि हुजवी से सामने बात करूंगी शी के हवाले से। तो जब वो उसके ऑफिस आती है तो वहाँ जिंग को बैठा देखकर उसे ही हुजवी समझने लगती है। तो जिंग भी उसकी गलतफहमी को दूर नहीं करता और हुजवी बनकर बातें करने लगता है। वो शी के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हें वो कैसी लगती है। तो उसकी तारीफों की पुल बांध देता है कि वो बहुत अच्छी है, हर वक्त मुझे बचाने के लिए आ जाती है। मेरा बस चले तो मैं लाइफ टाइम के लिए उसे अपना बॉडीगार्ड रख लूं। कियान खुश हो जाती है कि चलो अच्छी बात है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मगर अचानक ही वहाँ हुजूई पहुंच जाता है और शी उसे इंट्रोड्यूस करवा देती है कि ये हुजूई है। ये शौक हो जाती है कि अगर ये हुजूई है तो वो क्या तमाशा कर रहा था मेरे साथ। असल में कियान अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की टीचर होती है, इसीलिए शी के हवाले से रिव्यू मांग रही होती है। ये तुम्हारे दोस्त ने तो कहा है कि तुम शी के साथ बहुत खुश हो, कि उसके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हो। वो कातिलाना नजरों से जिंग को देखने लगता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। और जो वो शी की शिकायतें शुरू करता है कि ये मेरी एक नहीं सुनती, जबकि इसको अपने बॉस की सुननी चाहिए। मुझे अपनी सुनवाती है और 24 घंटे मेरे साथ घूमती रहती है। कियान कहती है कि ये तो फिर अच्छी बात है ना कि वो अपना काम अच्छे से करे, और उसे अपना नंबर देने लगती है कि अब से तुम्हें शी से जो भी शिकायत हो वो तुम मुझे बता सकते हो। मगर वो अपना नंबर नहीं देता, जिंग का दे देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि जिंग को वो पसंद आ गई है और उसे सच में आ भी जाती है, उसके पीछे दीवाना हो रहा होता है। मगर हू जुई उसे समझाता है कि ये तुम्हारी औकात से बाहर है, इसलिए जाने दो। मगर वो नहीं मानता। अब दूसरी तरफ हू जुई अपने फादर की कंपनी पर ध्यान देने लगता है कि यहाँ तक कि पूरी रात बैठकर प्रेजेंटेशन तक बनाता है। मगर सुबह ऑफिस में आते ही सब पलट जाता है। कोई इसका अकाउंट हैक कर लेता है और उसकी ईमेल पर उल्टी सीधी बातें लिख देता है कि मुझे मेरी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये देखकर हू जुई का दिमाग घूम जाता है और जब वो सारे एम्प्लॉयज को अपने खिलाफ बातें करता हुआ सुनता है तो उन पर गुस्सा कर कर चला जाता है और किसी को अपनी बेगुनाही साबित नहीं करता। इसका फादर कहता भी है कि तुम्हें सबको बता देना चाहिए कि तुम्हारा अकाउंट हैक हो गया था। मगर हुजूई कहता है कि मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई है वो देखने के बाद सबके मुंह बंद हो जाएंगे और सबको पता चल जाएगा कि मैं काम में कितना सीरियस हूँ। मगर जाहिर है जब लैपटॉप हैक कर लिया तो इसका डिजाइन तो बचेगा नहीं, सबके सामने और गलत साबित हो जाता है जब इसके पास डिजाइन ही नहीं होता। फादर की हट जाती है और वो इस पर यकीन नहीं कर रहा होता। इसे ऐसा लगता था कि ये कंपनी वैसे ही नहीं संभालना चाहता था, तो इसीलिए छुटकारा पाने के लिए जानबूझकर ये हरकतें कर रहा है। पूछ भी चिल्लाता रहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने काम किया था। तो इसका फादर तब तक इस पर यकीन नहीं करता जब तक अपनी आंखों से सबूत नहीं देख लेता। और वो सबूत शी दिखाती है कि ये देखें कैमरे की फुटेज, ये पूरी रात प्रोजेक्ट ही बना रहा था। तब जाकर इसके फादर को यकीन आता है और वो इससे सॉरी कहता है। और साथ ही इसके फादर ने इसे मना कर दिया था कि रेस्क्यू टीम में काम नहीं करोगे, अपना फोकस कंपनी पर लगाओ। मगर शी इसके फादर को रिपोर्ट कर देती है कि ये रेस्क्यू टीम में अभी भी काम कर रहा है। इसीलिए इसका फादर इसे समझाने लगता है कि वो काम छोड़ दो। इसीलिए हुई को शी पर गुस्सा आ जाता है कि इसने फादर को क्यों बताया, तो उल्टा इसे ही भगाने लगता है कि मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। तो इस बात को लेकर इनके बीच में फिर बहस शुरू हो जाती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है और तुम्हारी सेफ्टी के लिए शी तुम्हारे साथ ही रहेगी। मगर वो फिर भी यही बोलकर चला जाता है कि रेस्क्यू टीम में नहीं छोड़ूंगा। और हुई ने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो उनकी कंपनी के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इनकी डिजाइनिंग कंपनी होती है और इन्हें बोर्ड की मीटिंग में ये डील चाहिए होती है। इसीलिए हुजूई का फादर क्या करता है कि किसी और कंपनी के वर्कर को पकड़ लेता है जिसने इस प्रोजेक्ट के हवाले से काफी अच्छा डिजाइन बनाया होता है। तो इसे पैसों की और अपनी कंपनी में जॉब की लालच दे के खरीद लेते हैं। उधर हुजूई का गुस्सा जब ठंडा होता है तो वो शी को कॉफी पर इनवाइट करता है और खुद अपने हाथों से उसके लिए कॉफी बना रहा होता है। वो हैरान हो जाती है कि इसे क्या हो गया। तो पता चलता है कि इसका शुक्रिया करने के लिए ये इसे कॉफी पिला रहा होता है।
कि अगर तुम मेरे फादर को वो फुटेज ना दिखाती तो वो मुझे ही गलत समझते। इसीलिए इससे दोस्ती करने की बात कहता है कि आज से हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। और तुम्हें तो पता है ना कि दोस्त एक दूसरे की बातें छुपाते हैं, उनकी मदद करते हैं। इसीलिए अब मैं जब भी रेस्क्यू टीम जाऊं तो तुम फादर को ना बताना। वो समझ जाती है कि ओह, तो ये मक्खनबाजी इसलिए हो रही है। दोस्त बनने के लिए मान जाती है मगर कहती है कि नहीं, रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। और जब इससे पूछती है कि तुम रेस्क्यू टीम के पीछे इतना क्यों पड़े हो, तो वो इसे नहीं बताता। अब दूसरी तरफ उस बंदे को कंपनी में जॉब मिल जाती है और इसका नाम होता है बाओ। और इसका डिजाइन देखकर वुज भी हैरान हो जाता है कि फादर को इतने कम वक्त में इतना अच्छा डिजाइनर कहाँ से मिल गया। अब दूसरे दिन बोर्ड मीटिंग में बाओ का प्रोजेक्ट सबको पसंद आ जाता है कि इन्हें डील मिल जाती है, तो वह एक्साइटमेंट में बाओ गिरने लगता है। तो शी उसे बचा लेती है। तो वुज भी फौरन इन दोनों को देखा है और डील मिलने की खुशी में ये लोग कल पार्टी प्लान करते हैं। कल पार्टी होती है इसलिए रात को ये इसके रूम में आ जाता है कि कल कुछ अच्छे कपड़े पहन लेना। मगर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो पहले से ही फेस मास्क लगाकर बैठी होती है। तो वो उसकी अलमारी में जैसे ही घुसने लगता है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हें कल क्या पहनना चाहिए, तो वो उसे अपनी अलमारी में घुसने नहीं देती और दरवाज़ा बंद कर देती है। वो कहता है कि आपने बॉयफ्रेंड छुपाया हुआ है अंदर जो ऐसे घबरा रही हो। तो वो उसे भगाने के लिए कह देती है कि हाँ। तो जाने लगता है मगर जाते-जाते कहकर जाता है कि कल कुछ अच्छा पहनना, क्योंकि तुम पूरी पार्टी में मेरे साथ घूमती रहोगी। अब दूसरे दिन पार्टी में इसका फादर बहुत ही बुरी हरकत करता है कि पूरे ऑफिस को पार्टी में बुला लेता है सिवाय बाओ के। और बाओ को ये बात पता चल जाती है कि ये लोग पार्टी कर रहे हैं मेरे बिना। मूजवी के फादर ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि बाओ ने अपनी कंपनी को धोखा दे दिया हमारे साथ होने के लिए, तो कल को वो हमें भी धोखा दे सकता है। मगर हुजवी कहता है कि जो भी हो, ये प्रोजेक्ट हमें उसकी वजह से मिला है, उसे यहाँ होना चाहिए था। मगर इसका फादर नहीं मानता और उल्टा उसके बनाए हुए प्रोजेक्ट का क्रेडिट ऊजवी को लेने को कहता है। इसके फादर की इन्हीं हरकतों की वजह से इसके दुश्मन बनते हैं और फंसता हुजवी है। हुजवी को ये बात अच्छी नहीं लग रही होती कि मैं किसी का हक नहीं मारना चाहता, और ये बात वो शी के साथ भी थोड़ी बहुत शेयर करता है। अब दूसरी तरफ पार्टी में अब इसका फोकस शी पर जाता है और इसे घूर घूर कर देख रहा होता है। वो कहती है क्या देख रहे हो। वो उसके कहने पर तैयार हो जाती है और अच्छी भी लग रही होती है, मगर फिर भी उसे कहता है कि तुम वैसा तैयार क्यों नहीं हुई जैसा कि यहाँ की हर लड़की हुई हुई है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि कोई तुम्हें यहाँ नोटिस नहीं करेगा। वो कहती है कि मुझे किसी को नोटिस करवाना भी नहीं है, वैसे भी मेरा काम तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। और कहती है कि अच्छी बात है, मैं यहाँ का सारा खाना खा सकती हूँ, कोई मुझे नोटिस भी नहीं करेगा। वो कहता है अच्छा, मुझे तो लगा था तुम खाना खाती ही नहीं और फोटोसिंथेसिस पर जिंदा। खैर जो भी हो, वो प्यारी तो लग रही होती है कि इसकी नजरें नहीं हट रही होती। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।